बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मज़ेदार से और आसान से लौंग चढ़े की रेसिपी लेके आई हूँ मैं, जिसकी बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आई थी इंस्टाग्राम पे। मैंने स्टोरी लगाई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा डीएम्स आए जिसमें मुझसे रेसिपी पूछी गई। तो मैंने सोचा कि मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना दूँ जिससे आपको आसानी से लौंग चढ़े की रेसिपी मिल जाए। बहुत आसान आसान रेसिपी है इसकी और ये पाकिस्तानी फूड स्ट्रीट्स पे बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, बहुत शौक से खाए जाते हैं। सबसे पहले मैंने एक बोल लिया, उसमें सबसे पहले मैं 1 कप बेसन ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ मैं आधा कप जो है वो मैदा ऐड कर रही हूँ। 1 कप बेसन लेना है, आधा कप जो है वो मैदा इसमें मैंने ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून के बराबर सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरा ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हस्बे ज़ायक़ा, हस्बे ज़रूरत नमक। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च। 1/4 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर दूँगी बेकिंग सोडा, जो कि मीठा सोडा होता है ना, 1/4 टीस्पून आपने वो ऐड कर देना है इसमें। अब सारे ड्राई इंग्रीडिएंट्स को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। इसको थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे ताकि सारे ड्राई इंग्रीडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। ये सब चीज़ें मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा-सा पानी इसमें ऐड करूँगी। पानी हमने इतना ऐड करना है कि एक रिबन कंसिस्टेंसी का जो बैटर है वो हमारा रेडी हो जाए। सारा पानी आपने इकट्ठा नहीं डालना, पहले आपने थोड़ा-सा पानी डालना है, मिक्स करना है, उसके बाद फिर थोड़ा-सा पानी और ऐड कर दें। यहाँ मुझे पानी कम लग रहा था तो मैं थोड़ा-सा पानी और ऐड कर दिया इसमें। थोड़ा मिक्स कर लेंगे इसको। मुकम्मल तौर पे इसकी जो बेसन की और मैदे की जो लम्स होते हैं वो सब ख़त्म कर देना है। इतना इस तरीके से मिक्स करना है आपने। ये देख सकते हैं आप बैटर अभी भी काफ़ी गाढ़ा लग रहा है। थोड़ा-सा मैंने पानी और ऐड किया था, मिक्स किया है और अब देखें इस तरह का बैटर हमारा होना चाहिए। रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए, ज़्यादा थिक बैटर नहीं होगा हमारा। कंसिस्टेंसी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हमारा बैटर रेडी है। अब यहाँ पे एक पैन में मैंने ऑयल जो है वो गरम करने रख दिया है। पैन में ऑयल निकाल लेंगे और उसको गरम कर लेंगे। और गरम करने की निशानी ये है कि ऑयल इस तरह से गरम होना चाहिए कि आप कोई भी स्टिक इसमें डाल रहे हैं तो इसमें बबल्स बनने चाहिए। प्रॉपर अच्छी तरह से गरम होना चाहिए ऑयल। अब किसी भी बड़े स्पून से आपने इस तरीके से पकोड़े बना लेने हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल पकोड़े बनाते हैं उससे थोड़ा बड़ा साइज़ इसका होगा। और किसी भी टूथपिक से या फिर शाशलिक स्टिक या बैम्बू स्टिक्स जो होती हैं उससे आपने इसको पलट लेना है। आप ये देख सकते हैं, ये टिप मैं आपको दे रही हूँ कि आपने बैटर डाला है, जैसे ही वो ऊपर आने लग जाएगा तो आपने इसको किसी भी स्टिक से या किसी फॉर्क की मदद से या किसी स्पून की मदद से इसको इस तरीके से पलट लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। इस तरीके से शेप बहुत अच्छा बनता है, बहुत गोल और बहुत सफाई वाले शेप बनता है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका शेप बना है, बिल्कुल स्मूथ और गोल है। एक और आप देख लें करीब से। इस तरीके से हमने तेज़ तेल में बैटर को डालना है। उसके बाद जैसे ही थोड़ा-सा ऊपर आ जाएगा उसको पलट देंगे। ये ट्रिक है और एक टिप भी है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके बिल्कुल सेम स्मूथ और गोल-गोल जैसे मैंने बनाए हैं ना, सेम ऐसे आपके बनेंगे। इस तरीके से लाइट ब्राउन जब कलर आ जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। सबको पलट लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। वैसे शेप जो है वो मैटर नहीं करता, आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर खूबसूरत शेप के बनेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, खाने में मज़ा आता है। और आप मेहमानों को भी सर्व करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा अगर शेप इसका अच्छा होगा तो। अब इसको मैंने पानी में जो है वो डिप कर लेना है, सारे ऑयल से निकाल लेंगे। इसके बाद मैं इसको पानी में डिप कर रही हूँ। एक बड़े बोल के अंदर आपने पानी निकाला है, नॉर्मल टैप वाटर मैंने लिया था, उसमें मैंने इसको डिप कर रही हूँ इस तरीके से। सबके सब हम लोग डिप कर देंगे। किसी भी स्पून की हेल्प से आप इसको प्रेस करते जाएँ ताकि ये अंदर सोक हो जाए अच्छी तरह से। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून सॉल्ट। सॉल्ट आप पहले भी ऐड कर सकते हैं पानी में, इसको फिर डिज़ोल्व कर लें अच्छी तरह से, या फिर इसको बाद में भी ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट डालने से ये होगा कि हमारा पानी जो है वो टेस्टलेस नहीं होगा। जब इसमें जो है हम जब डुबोएँगे और जब ये पानी सोक करेगा तो ये बिल्कुल भी फीका नहीं होगा, इसका ज़ायका और मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। तो इसलिए आपने थोड़ा-थोड़ा सॉल्ट इसमें ऐड कर देना है। अब कुछ सेकंड के लिए इसको मैंने डिप किया था, उसके बाद मैं इसको निकाल रही हूँ। ज़्यादा देर भी डिप नहीं करना वरना ये फटने लग जाएँगे, ख़राब होने शुरू हो जाएँगे और ये ज़्यादा मतलब नरम पड़ जाएँगे। तो इसलिए आपने इसको कुछ देर के लिए करना है। जैसे सॉफ्ट हो जाएँगे तो उसको आपने इस तरह से प्रेस करना है हाथों की मदद से और इसको एक एक प्लेट में निकालते जाएँगे। इस तरीके से आप दोनों हाथों की मदद से प्रेस कर लें और जितना भी आप वाटर जो है वो स्क्वीज़ कर सकते हैं, स्क्वीज़ कर लें। सारा पानी आपने इसमें से निकालना है, सारा पानी निचोड़ लें और फिर इसको इस तरीके से सेट करते जाएँ।
यहाँ पे एक और आप देख लें, इस तरीके से हाथों की मदद से प्रेस करना है, सारा पानी स्क्वीज़ कर लेना है। अगर आप पानी स्क्वीज़ नहीं करेंगे तो जब आप बाइट लेंगे तो ये पानी आपको फ़ील होगा और फीकापन फ़ील हो जाएगा। तो इसीलिए जो है आपने पानी सारा का सारा निकालना है और इसको इस तरीके से सेट करते जाएँगे। इस तरह से हम लोग प्लेटर बना लेंगे और चटनियों के साथ इसको सर्व करेंगे। साथ में इस तरीके से बारीक-बारीक प्याज़ के लच्छे कट करके ऊपर से रख देंगे। इससे जायका मज़ीद खुल जाता है इसका। इस तरीके से आपने प्याज़ के लच्छे कट करके रख देने हैं ऊपर से। थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ धनिया स्प्रिंकल कर लेंगे इस तरीके से। लौंग चिड़े को अगर आपने मज़ीद मज़ेदार बनाना है तो आपने साथ में चटनियाँ ज़रूर सर्व करनी है। चटनियों की रेसिपी मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। ग्रीन चटनी है, लाल चटनी है, इमली की चटनी और सिंपल दही है यहाँ पे। और चटनियाँ जो है ऑलरेडी आपको रेसिपी मेरे चैनल पे मिल जाएगी। लिंक मैं सब चटनियों का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक प्लेट रेडी कर लेती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको किस तरीके से असेंबल करके इसको एंजॉय करना है। सबसे पहले लौंग चिड़े रख देंगे प्लेट में, उसके ऊपर से मैं लच्छे रख दूँगी प्याज़ के बारीक-बारीक कटे हुए इस तरीके से। साथ में थोड़ा धनिया बारीक कटा हुआ ऐड कर दूँगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी दही। दही ये नॉर्मल है, फिटा हुआ दही है, इसमें कोई मैंने चीनी, नमक कुछ नहीं डाला। और ये बाहर जो फूड स्ट्रीट मिलते हैं, वहाँ उसमें दही वो ऐड नहीं करते, लेकिन मैं ऐड करती हूँ क्योंकि इससे जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। साथ में मैंने ग्रीन चटनी ऐड करी है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लाल चटनी। लाल चटनी ये मेन चटनी है, इससे जायका ज़बरदस्त और मज़ेदार हो जाता है। इसीलिए आपने ये चटनी ज़रूर बनानी है, इसको ज़रूर एंजॉय करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड है, आप वहाँ से देख सकते हैं चटनी की रेसिपी। इमली की चटनी की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ ऑलरेडी, मैं दोबारा बनाना नहीं सिखा रही, आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्रिस्पी से मुरमुरे और सेव जो होते हैं वो मैं ऊपर से ऐड करूँगी। बाहर जो है वो आपको ये चीज़ें सब ऐड करके नहीं देते, सिंपल चटनी और लौंग चिड़े और प्याज़ होते हैं। लेकिन अगर आप ये चीज़ें ऐड करेंगे तो इससे जायका मज़ीद खुल जाता है, जायका बहुत ज़्यादा जायकेदार बन जाते हैं ये। थोड़ा-सा सेव आप ऐड कर लें, ऊपर से थोड़ा धनिया ऐड कर लें और थोड़ा-सा प्याज़ रख दें। बस हमारी ये प्लेट जो है वो असेंबल हो चुकी है। इस तरीके से मैं सर्व करती हूँ और इस तरीके से हम लोग एन्जॉय करते हैं। बहुत मज़ेदार बनते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं और ये बहुत हेल्दी हैं। अगर आप डाइट कर रहे हैं और आपको डाइट पे कुछ चटपटा खाने का दिल चाह रहा है तो ये डाइट में भी बहुत परफेक्ट रहते हैं, क्योंकि बेसन है और बेसन भी जो है डाइट के लिए अच्छा रहता है और इसका ऑयल जो है हम लोग सारा पानी में निकाल चुके होते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, आप खा सकते हैं। तो फिर आप ज़रूर ट्राई करिएगा और घर में बना के आप इसको एंजॉय करें, बहुत मज़ेदार बनते हैं। आपको एक बार ट्राई करने के बाद बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और मुझे इसके अपने फीडबैक ज़रूर देने हैं, इंस्टाग्राम पे बता दें या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसे लगे। चैनल पे अगर आप नए हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड है। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।